हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो अगर हम आसपास अगर देखते हैं तो जैसे कि हमने वाटर की बात की, वाटर क्या H2O, H2O एक मॉलिक्यूल है ना। अब वाटर जो है वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें, वो भी क्या होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो और जैसे कि हम जो खाना खाते हैं तो उसमें जो नमक वगैरह हम डालते हैं, नमक NaCl, वो भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो हमारे आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बहुत सारे हैं, तो उनकी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उनकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। सो यहाँ पर ये डेफिनेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम बोल रहे हैं उसमें होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, और दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं और एक फिक्स्ड डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करा है, और इनके बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा d। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिस्टम है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए हम NaCl की बात करते हैं। ठीक है, NaCl में हम जैसे कि मान सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एटम है छोटा सा, और ये हमारा जो एटम है वो सोडियम वाला है ना, Na+ वाला है। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे है, तो जिसको हम यहाँ पे पॉजिटिव से डिनोट कर सकते हैं। क्लोरीन जो है ना, वो हमारे पास दूसरा एक एटम होता है। जनरली जो क्लोरीन का साइज होता है वो उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया है, ये Cl-। ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास एटम है और ये जो एटम है ना, अब ये और ज्यादा तो क्लोज नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि ये एकदम टच कर रहे हैं यहाँ पर। अब और ज्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनके बीच में, इनके सेंटर के बीच में ना एक फिक्स डिस्टेंस होता है d। ठीक है, तो इस केस में ये जो यहाँ पर दोनों चार्जेस जो है फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, अब इसके एग्जांपल क्या दे सकते हो, जैसे एग्जांपल में हमारे पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, ये NaCl, ठीक है, जो नमक है। तो ऐसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं हम, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको एक्सपेरिमेंटली हम उसकी स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, या फिर डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। तो ध्यान दो, टू टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल वी यूज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताना है तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर चार्ज है प्लस का 2 कूलम और ये माइनस का 2 कूलम, तो इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कोई सा भी ले लो, वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 2 ही लेंगे। तो यहाँ पर चार्ज जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उस पर डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज का ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे देखो ये 2a क्यों लिखा हमने, पहले ये चीज समझ लेते हैं। ये जो हमारा डिस्टेंस d है बेसिकली, ये डिस्टेंस d को ही हम यहाँ पे 2a बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर कार्टेशियन रूल जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। वो कैसे, तो जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर
हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ना। अब देखो, जो हम कार्टेशियन रूल जानते हैं कि अगर ये जीरो है तो जीरो के इस साइड में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, है ना। और इस साइड में क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे चार्ज को इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम रखें तो पॉजिटिव चार्ज इधर रखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं प्लस का 2 कूलम है, तो प्लस का 2 कूलम चार्ज कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। माइनस का 2 कूलम चार्ज कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारे पास फिक्स डिस्टेंस हुआ है ना, ये कितना होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इसको हम मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो भी a। तो टोटल कितना हो गया 2a। तो जो दोनों चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेते हैं हम, 2a। तो जो हमारा डिस्टेंस d था ना, उसी को ही हम 2a लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, कि magnitude of the either charge and the distance between the charges, that is q into में 2a। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे हम जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो क्योंकि डायरेक्शन होती है तो इसीलिए इसके ऊपर हम यहाँ पे लगाते हैं वेक्टर साइन। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो चार्ज है वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसी डिस्टेंस को मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऐड हो गया इसमें। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसके ऊपर भी हम यहाँ पर वेक्टर साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, वेक्टर साइन। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, दैट इज p वेक्टर इज इक्वल टू q इनटू में 2a, where p is what, p is electric dipole moment and q is magnitude of the charge। ये क्या है यहाँ पर, magnitude of the charge, and 2a क्या है, distance between the charges। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, अच्छा, और उसकी स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, दैट इज p इज इक्वल टू q इनटू में 2a वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारे पास, तो वही यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द चार्ज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और जो डिस्टेंस था दोनों चार्ज के बीच में उनका यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। ओके, और हमने ये चीज देखा कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये हमने देखा कि डायरेक्शन क्या होती है इसकी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हुआ, तो बहुत ही सिंपल है, जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या लेते हैं हम यहाँ पर, कूलम, और जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे छोटा सी नहीं लिखना, जो सेंटीमीटर कहीं कहीं बन जाए। ठीक है, तो ये कैपिटल सी रखना यहाँ पे, जो कि कूलम को शो करे, और ये मीटर को। तो जो इसकी यूनिट है वो क्या है यहाँ पर, कूलम मीटर। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होती है उसकी स्ट्रेंथ, वो हम फाइंड करने वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे, उसको हम डिराइव करेंगे। ओके, थैंक यू।